हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे विज्ञान क्या है, व्हाट इज साइंस। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु के बारे में हम क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित तथा अच्छी तरीके से जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विज्ञान। किसी भी वस्तु के बारे में जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसी ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान। अब वो ज्ञान हम किस तरह से प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है, ये भी मायने रखता है। जैसे हम उस ज्ञान को अगर क्रमबद्ध तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से और प्रयोगों के आधार पर प्राप्त करते हैं तो उसे ही विज्ञान कहा जाएगा। ये नहीं कि मतलब ऐसे ही कोई जानकारी मिल गई तो उसे विज्ञान कह दिए, ठीक है। तो वो ज्ञान कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए तथा प्रयोगों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो जानिए विज्ञान क्या है। सुव्यवस्थित, ठीक है, सुव्यवस्थित कमा सुसंगठित कमा क्रमबद्ध, ठीक है। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध तथा, कमा नहीं लगाएंगे, तथा प्रयोगों पर आधारित, ठीक है, प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को क्या कहेंगे, विज्ञान, ठीक है। सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध तथा प्रयोगों पर आधारित ज्ञान को क्या कहेंगे, विज्ञान, ठीक है। देखते हैं ये साइंस वर्ड जो है आपका कहाँ से आया, ठीक है। साइंस वर्ड कहाँ से आया, तो एक लैटिन भाषा का शब्द था, ठीक है। लैटिन भाषा का एक शब्द था, ठीक है। नाम था उसका साइंटिया, ठीक है, साइंटिया। इस तरह से लिखेंगे, क्या नाम था, साइंटिया, ठीक है। इसी वर्ड से ये साइंस शब्द आपका व्युत्पन्न हुआ, ठीक। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है साइंटिया शब्द से हुई, ठीक है। साइंटिया का अर्थ है क्या, नॉलेज, ठीक है, नॉलेज। साइंटिया वर्ड का अर्थ क्या है, नॉलेज। नॉलेज मीन्स ज्ञान, ठीक है। वही आपको जो पहले बताया है, किसी वस्तु के बारे में जो ज्ञान हम प्राप्त करेंगे उसे क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। तो साइंटिया का अर्थ भी क्या है, ज्ञान ही है। लेकिन ये ज्ञान कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, सुसंगठित होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए तथा प्रयोगों पर आधारित होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसा ज्ञान जो आपका सुव्यवस्थित हो, सुसंगठित हो, क्रमबद्ध हो तथा प्रयोगों पर आधारित हो, उसे ही क्या कहेंगे हम, विज्ञान कहेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट में, विज्ञान के जनक कौन है, ठीक है। विज्ञान के जनक यानी फादर ऑफ साइंस, ठीक है, फादर ऑफ साइंस। तो विज्ञान के जनक कौन है, उनका नाम है गैलीलियो, ठीक है। क्या, गैलीलियो गैलीली, गैलीली नाम बहुत अजीब है, ठीक है। गैलीलियो गैलीली, ना भी नहीं है कि आप लोग याद ना कर सको, याद हो जाएगा, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, गैलीलियो गैलीली। तो ये भी जान गए, ठीक है, साइंस के फादर कौन है, गैलीलियो गैलीली, ठीक है। अब आगे आते हैं, देखते हैं साइंस के प्रकार कितने हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ साइंस। टाइप्स ऑफ साइंस, ठीक है। तो विज्ञान जो है आपका 3 प्रकार का है, ठीक है। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। पहला जो है वो है नेचुरल साइंस, ठीक है, प्राकृतिक विज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है। नेचुरल, SCINC, ठीक है। सोशल साइंस, ठीक है। दूसरा क्या है, सोशल साइंस। और तीसरा क्या है आपका, फॉर्मल साइंस, ठीक है, फॉर्मल साइंस। इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान, ठीक है।
तो विज्ञान आपका कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का, ठीक है। पहला है नेचुरल साइंस, दूसरा सोशल साइंस, तीसरा है फॉर्मल साइंस, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और औपचारिक विज्ञान, ठीक है। इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन सा विज्ञान आएगा आपका? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। ये 3 आएंगे। सबसे पहला क्या है? सोशल से रिलेटेड जितने भी आपके साइंस होंगे वो सोशल साइंस में होंगे। ये सब हो गया साइकोलॉजी, ठीक है। क्या? साइकोलॉजी, ठीक है। दूसरा हो गया इकोनॉमिक्स, ठीक है, इकोनॉमिक्स। तीसरा हो गया आपका सोशियोलॉजी, ठीक है, सोशियोलॉजी। ये 3 साइंस आपके सोशल साइंस में आएंगे। फॉर्मल साइंस, औपचारिक विज्ञान में क्या क्या आएगा आपका? औपचारिक विज्ञान में क्या हो गया? लॉजिक हो गया, ठीक है, लॉजिक हो गया, अर्थमेटिक्स हो गया, ठीक है। क्या? अर्थमेटिक्स, अंकगणित, ठीक है। फिर थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ठीक है, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस, ये सब आते हैं, ठीक है। तो आप जानेंगे नेचुरल साइंस में क्या क्या आएगा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है। सोशल साइंस में साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ठीक है। फॉर्मल साइंस में लॉजिक, अर्थमेटिक, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस। तो ये हो गया आपका विज्ञान का प्रकार, ठीक है। 3 प्रकार का विज्ञान। नेचुरल साइंस जिसमें हम प्राकृतिक मतलब प्रकृति में जितने भी घटनाएं होती हैं, ठीक है, उन सब का अध्ययन इसमें करेंगे, ठीक है। सोशल साइंस में सामाजिक घटनाएं जो होती हैं, ठीक है, सामाजिक ज्ञान जो होता है वो सोशल साइंस में, ठीक। फॉर्मल साइंस में लॉजिक हो गया, अर्थमेटिक हो गया, थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस हो गया, ये सब इन सब का अध्ययन इसमें किया जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। हम पढ़ेंगे नेचुरल साइंस से रिलेटेड तीनों साइंस के बारे में डिटेल में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।